हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल राजसूगी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद निखिल पे। तो आज की क्लास में द्विघात समीकरण का लास्ट लेक्चर है, यानी थर्ड नंबर लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इबारती प्रश्न यानी स्टेटमेंट वाले जितने भी सवाल हैं ये कैसे पूछे जाते हैं, इनका आंसर, इनको हल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और कुछ पिछले एनसीईआरटी और पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको हल करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना होगा कि क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत अगर संख्याएं पूछे तो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आती है। क्या आती है? एक के बाद एक संख्या आती है, तो वो जो क्या हो जाती है, क्रमागत हो जाती है। सर जी एक के बाद क्या आती है? एक संख्या आती है, तो सर जी वो क्या हो जाती है, क्रमागत हो जाती है। तो क्रमागत कई प्रकार, या तो सम संख्या पूछ सकता है, विषम, या उसका। अब देखो क्रमागत क्या है, जैसे कोई माना यक्ष संख्या है, क्या है, माना यक्ष संख्या है, माना यक्ष संख्या, तो इसकी क्रमागत क्या होगी, x+1 होगी, फिर x+2 होगी, फिर x+3 होगी। लेकिन इसमें अगर कह दे यदि दो सम क्रमागत संख्या है, तो अगर एक यक्ष होगी तो दूसरी हमारी क्या होगी, x+2 होगी। ऐसे कह दे दो विषम, यानी इनका अंतर कितना होगा, एक यक्ष होगी तो दूसरी क्या होगी, यानी दो जोड़ देना है। यानी अगर आपसे केवल कहे दो क्रमागत संख्याएं, तो एक को यक्ष मानना है, एक में x+1 करना। लेकिन अगर सम या विषम कह दे, क्या कह दे, सम या विषम कह दे, तो अगर एक यक्ष है तो दूसरी क्या होगी, x+2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि सम और विषम में अंतर कितना होता है, दो का होता है। तो याद रखना, अगर क्रमागत संख्या केवल कहता है तो एक यक्ष होगी, एक x+1 होगी। अगर सम संख्या क्रमागत बोलता है तो एक यक्ष होगी और एक x+2 होगी। विषम कहता है तो एक x होगी, एक x+2 होगी। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या है, किसी का उल्टा, यानी एक x लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा सर जी, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। अगर लिखा है x+1 तो कह दे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो सर जी 1/x+1 व्युत्क्रम होगा, 1/x+1 व्युत्क्रम होगा। सर जी इतना हम समझ गए। अगला बताइए, अगले में कुछ क्वेश्चन है उन्हें हल करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 600 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करने से पहले इसे क्या लिखेंगे, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, क्या है, x है। अगर एक संख्या x है तो क्रमागत दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या, तो सर जी दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। क्योंकि इसमें सम विषम तो नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे, x+1। तो माना एक संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत x+1 होगी। क्या होगी, x+1 होगी। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कर दें तो इसके बराबर होगी, यानी x और किसका गुणनफल कर दें, x+1 का गुणनफल कर दें तो किसके बराबर होगी सर जी, 600 के बराबर होगी। ये किसके अनुसार है सर जी, प्रश्नानुसार है। कैसे है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया हो वैसा हमने लिख लिया सर जी, जैसा प्रश्न में बताया गया वैसा लिख ली। जब इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा सर जी, x² हो जाएगा, और इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा सर जी, x हो जाएगा। अब 600 उधर प्लस करा सर जी, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। क्या करेगा सर जी, माइनस करेगा। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया जी सर जी, इतना तो हमारे समझ में आ गया। अब कह रहा है इसे तोड़ना है। क्या तोड़ना है, 600 को ऐसे तोड़ना है कि यानी गुणा करने पे कितना आए, 600 आए, और गुणा करने पे कितना आए, गुणा करने पे आपका कितना आए, यानी हाँ घटाने पे कितना आए, आपका 1 आए, और गुणा करने पे कितना आए, 600। यानी इस प्रकार से हमें 600 को तोड़ना है कि घटाने, यहाँ चिन्ह किसका, घटाने, घटाने पे कितना आए, 1 आए, और गुणा करने पे कितना आए, 600 आए। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसमें घटाने पे इतना आए, तो हम जानते हैं कि इसको किससे गुणा कर लें, 24 को 25 से गुणा करके देखें। 24 को 25 से गुणा करेंगे तो सर जी कितना आता है, कितना आता है, 24 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो जी 600 आता है। कितना आता है, 600 आता है। तो यही तो हमें लाना था, यही तो लाना था। तो यानी घटाने पे कितना आए, 1 आए, तो हम जान गए कि क्या कर दें,
क्या कर दें 25x से हम 24x घटा दें, क्या कर दें 24x घटा दें तो कितना बचेगा सर जी, एक ही तो बचेगा, कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600, तो हमारा ये जोड़ा बनना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 600 इज इक्वल 0। और जब इसे एक बार में और तोड़ेंगे तो x स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या होगा 25x और यहाँ क्या होगा माइनस 24x और ये माइनस 600 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अभी अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, अगली स्लाइड में यही चीज़ को दोहरा देंगे, क्या लिखा है, तो जब अगली स्लाइड पे जाएंगे तो क्या लिखा था x स्क्वायर लिखा था और यहाँ सर जी लिखा था 25x और माइनस क्या लिखा था 24x और यहाँ सर जी क्या लिखा था माइनस 600 लिखा था, फिर इज इक्वल 0 था। अब इसमें दोनों में से हम सर जी कॉमन क्या ले सकते हैं, सर जी दोनों में x है तो किसको कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। अब x को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ सर जी क्या बचा x बचा और प्लस 25 बचा। अब इन दोनों में माइनस माइनस है तो सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ x है तो यहाँ भी x लाना, तो सबसे पहले क्या है 24 है तो कॉमन किसको 24, माइनस 24 को कॉमन लिए तो इधर कितना बचा x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। हम जानते हैं 24 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा, इज इक्वल 0 हो गया। ये दोनों देखो एक जैसे मिल रहा है तो x प्लस 25 को क्या ले लिए कॉमन ले लिए, x प्लस 25 को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया हमारा सर जी x माइनस 24 बच गया, x माइनस 24 इज इक्वल 0। तो इस प्रकार से ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल क्या होगा -25, x इज इक्वल -25, क्योंकि इधर प्लस कर रहा है इधर क्या करेगा माइनस। अब यहाँ x तो यहाँ x माइनस 24 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल कितना होगा, इधर माइनस कर रहा है इधर क्या करेगा प्लस करेगा। तो हमेशा हम इसमें धनात्मक संख्याएं लेंगे, क्योंकि धनात्मक तो यहाँ क्या तो कहेंगे पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली क्या होगी 24 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 24, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या थी x प्लस 1 थी, क्या थी x प्लस 1 थी, क्या थी सर जी x प्लस 1 थी, तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 24 से कितना हो जाएगा सर जी 25 हो जाएगा। सर जी हम ये समझ गए सवाल। तो अगला सवाल पे हम आ जाते हैं, अगले सवाल पे। तो आंसर तो यहाँ जब बोर्ड में आप लोग ये गलती मत करना, जब लिखना तो आंसर जितना आ जाएगा तो यहाँ उत्तर डाल के जरूर लिख देना, एक लाइन जैसे हाईलाइट रहेगा तो एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस किस पे जाएगा, इसी पे जाएगा, तो इस पे नंबर देगा। तो समझ गए हमारे बेटे। अब आगे आ रहे हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हल 323 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। हम जानते हैं अगर विषम है सम है तो उसमें एक संख्या x होगी तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 होगी। तो इसके हल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या माना एक संख्या x है, एक संख्या क्या है x है सर ठीक, कितनी है x है, तो उसकी क्रमागत विषम संख्या कितनी होगी x प्लस 2 होगी। यहाँ एक चीज और लिख लेना, माना एक विषम संख्या x है, क्या लिखना, माना एक विषम संख्या x है तो उसकी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 होगी, क्या होगी x प्लस 2 होगी। अब प्रश्नानुसार जब आएंगे तो प्रश्नानुसार में क्या लिखा उस बात पे डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नानुसार आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, तो जब प्रश्नानुसार में आएंगे तो क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल यानी x को जोड़ लो और किसको x को और x प्लस 2 को जब गुणनफल कर देते हैं तो सीधे कितना आता है 323 आता है। सर जी कितना आता है 323। अब x जाएगा पहले इससे गुणा करेगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे करेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ 323 प्लस कर रहा है इधर सर जी क्या करेगा 323 माइनस करेगा, सर जी कितना करेगा 323 माइनस करेगा। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो अगला स्लाइड का है यही चीज़ पहले उतार लेंगे x स्क्वायर और क्या है प्लस 2x और यहाँ क्या लिखा माइनस 323 इज इक्वल 0 लिखा है। तो देखिए आप दो तरीके से, अगर आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है तो धराचारी का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। किसका, धराचारी का फार्मूला। अगर आप लोगों को धराचारी फार्मूला नहीं आता तो आप हमारी पहले वीडियो देख लें, यानी दूसरी वीडियो जो है वो धराचारी पे आ रहा है। तो अगर धराचारी सूत्र लगाएंगे तो a बराबर हमारा यहाँ कितना दिया है x स्क्वायर, a बराबर क्या था x स्क्वायर का गुणांक, तो
ए यहाँ यानी इसका कोई गुणांक नहीं है तो क्या लिख लेंगे सर जी 1 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे ए, और बी बराबर जितना हाँ सर जी कितना दिया है 2 दिया है, और सी बराबर हमारा कितना दिया है सर जी -323 दिया है। कितना दिया है -300। आप जानते हैं धाराचारी फार्मूला क्या होता है -b, और यहाँ क्या होता है प्लस माइनस b² - 4ac होता है सर जी। कितना होता है सर जी 4ac होता है। अपान में क्या होता है, अपान में हमारा हो जाता है 2a हो जाता है सर जी। क्या हो जाता है 2a। अब -a यानी -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, एक प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ b², b कितना यानी 4 हो जाएगा। जब इससे गुणा करेंगे 4ac होता है यानी 4, ए हमारा कितना है 1 है, सी कितना है 323 है। क्या है 323 है, वो भी किस में है माइनस में। किस में है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं लिखे तो यहाँ प्लस कर दे, और बटे में 2 और 1 का मान कितना 1 है सर जी। इतना लग गया। अब इसी चीज़ को हम लगाएंगे, तो सबसे पहले इसे गुणा कर लेते हैं, यानी 323 करना 323, और 4 से गुणा होगा तो सर जी कितना हो जाएगा 4 से सर जी गुणा होगा, तो यहाँ पहले लिख लें 323 गुणे कितना है 4, 323 गुणे कितना है 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू के लिए इतना तो लिखा था -2 प्लस माइनस, फिर क्या लिखा था 2 दूना 4, फिर माइनस था यानी माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ गया था 4 और इंटू 1 था, और इंटू कितना 323 था, बटे में क्या था सर जी 2a था। 2a का मतलब 2 से गुणा करना है, 2 को 1 से गुणा करना है a का मान। जब यहाँ करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, प्लस माइनस आएगा, और 323 को जब गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा सर जी 12 होगा, और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, और 4 3 12 कितना होगा 1292, और प्लस 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर जी अंडर रूट लग जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस, यहाँ कितना होगा सर जी 1296, कितना हो जाएगा सर जी 1296 होगा। कितना होगा सर जी 1296 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा 2। सर जी हम एक चीज़ जानते हैं कि 1296 का हमारा अंडर रूट निकल आता है। सर जी क्या निकल आता है, अंडर रूट निकल आता है। किसका होता है 1296 सर जी 36 का शायद होता है। किसका होता है 36 का होता है। जब 36 को 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 6 36 का 6 हासिल आया 3, और यहाँ 6 3 का 18, 18 9 36, 36 3 39 का 9, हासिल कितना आया, हासिल आया 3, 3 3 का 9 3 12, सर जी 36 का होता है। किसका होता है यानी 1296 किसका हो जाएगा सर जी 36 का हो जाएगा। किसका होगा 36 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 36/2। अब x के मान के लिए हम 2 वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं 2 वैल्यू रखते हैं। जब 2 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, एक में क्या होगा -2 -36 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या होगा -36/2। तो यहाँ जब करेंगे तो एक x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -36 2 38, तो -38/2 -38/2, ये दोनों कट जाएंगे यानी -19 आएगा। एक की x की वैल्यू कितनी हो गई -19 हो गई। तो दूसरी में हमें याद करनी है, दूसरे में क्या लिखेंगे, एक में माइनस रखें तो एक में क्या कर देंगे सर जी प्लस कर देंगे। तो जब एक में प्लस रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 36, और बटे में 2 हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगी 34 हो जाएगी सर जी। कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी, 34/2 यानी 17 आएगा। यानी हमें संख्या किस में लेनी है प्लस में। अतः हमारी जो अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 2 क्रमागत संख्याएं विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी 17 हो जाएंगी, और इस 17 में 2 जोड़ोगे यानी 19, यानी वो संख्या हमारी सर जी क्या हो गई 17 और 19 हो गई। तो ये आंसर जरूर यहाँ उत्तर लिख के आंसर जरूर वहाँ अलग लिखना। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अब फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर समकोण है। तो यहाँ हम जानते हैं सूत्र क्या लगेगा, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर, और प्लस क्या होगा लंब स्क्वायर होगा। क्या होगा आधार स्क्वायर, और प्लस क्या होगा लंब का स्क्वायर होगा। तो यहाँ बताया गया है कि जो इसके आधार समकोण की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण इतना है। तो हमें दिया है कि कर्ण बराबर कितना है, कर्ण बराबर कितना है, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो माना आधार कितना है x है, माना आधार कितना है x है, आधार कितना है x है।
तो आधार तो है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई से कम है, यानी ऊंचाई में 7 जोड़ेंगे तभी तो होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर जी, x+7 हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी होगी सर जी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई आधार से ऊंचाई क्या है 7 अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि इसमें कम बताया, आधार कम है ना, तो ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी, यानी x+7 सेंटीमीटर, x+7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, x+7। अब इसके सूत्र पर रख देंगे, यानी कर्ण स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x का स्क्वायर और प्लस क्या, x+7 का होल स्क्वायर की बराबर होगी। 13 दरिहम सजी कितना होगा, 169, 169 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इससे तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 7×7 = 49, यानी ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 यानी 2 को 7 से और गुणे क्या, एक्स। तो जब इससे गुणा करोगी तो कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं x² 2x² और प्लस 49, और यहाँ क्या 7 दूनी 14x। तो हम समझ गए कितना होगा सर जी, कितना होगा यहाँ हम जानते हैं यहाँ 169 इज इक्वल कितना हो जाएगा, x² 2 बार था तो 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 49 था तो 49 लिख देंगे, और 2 सतह कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा सर जी, कितना होगा, 14x हो जाएगा। अब इधर अगर चेंज इधर लेकर आ तो यहाँ 0 लिखने, चाहे 0 चाहे इधर लिखे, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ सर जी क्या होगा, 2x², यहाँ क्या 14x को पहले लिख लेंगे, और यहाँ क्या प्लस 49 है, और यह 169 आएगा, क्या करेगा सर जी, माइनस करेगा, तो यहाँ कितना 0 कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2x², और जब ये यहाँ प्लस 14 कर देंगे 14x, और जब इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा सर जी, कितना बचेगा सर जी, हमारा 20 बचेगा, कितना बचेगा 120, क्योंकि 49 से 169 से 49 गया तो 120, और बड़ी संख्या पे चिन्ह किसका था, माइनस का था, तो -120 आ जाएगा सर जी। इतना सर जी हम समझ गए। यहाँ क्या रखेंगे 0। अब यहाँ हम जानते हैं अगर कोई गुणांक होता है तो इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नहीं गुणा करें तो 2 सब में से कॉमन लिख, 2 सब में कॉमन है तो यहाँ x² लिख दें, और यहाँ क्या लिख दें 7 दूनी 14, यानी 7x हो जाएगा, और यहाँ जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ कितना होगा सर जी, 60 हो जाएगा, कितना होगा 60, यानी 2 इधर क्या कर रहा गुणा, इधर क्या करेगा भाग, तो हमारा क्या बन गया x² + 7x और माइनस क्या होगा 60 होगा। अब यानी घटाने पे कितना है 7 आया, गुणा करने पर कितना है 60 है। हम जानते हैं अगर 12 को हम 5 से गुणा कर दें, क्या कर दें 12 को अगर 5 से गुणा कर दें तो 12 5 कितना हो जाता है 60 हो जाता है, और 12 से 5 घटा दें तो 7 बचता है। हमारा यही तो लाना था, घटाने पे 7 आए तो घटाने पे 7 आ रहा है, गुणा करने पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहाँ सर जी कितना हुआ x², यहाँ क्या करेंगे 12x - 5x कर देंगे, 12x - 5, यानी घटाने का, यहाँ घटाव का चिंता इसलिए घटाने का लगाया, इक्वल 60 लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा सर जी, यहाँ क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, यहाँ क्या 60 होगा सर जी। इतना सर जी हम भी समझ गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे इसके बारे में हमको सोचना है। तो यहाँ क्या था सर जी x² था, क्या था x² था, x² के बाद सर जी लिखा क्या था, तो x² के बाद सर जी लिखा था 12x, क्या लिखा था 12x - 5x, और यहाँ क्या लिखा था 60। अब चाहे 0 इधर लगा दो चाहे इधर लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं सर जी x, अभी तो x, जब x को कॉमन ले तो यहाँ क्या x बचा प्लस क्या हो 12। अब यहाँ दोनों में माइनस है, सबसे पहले माइनस को काउंट 5, यहाँ भी हमें x लाना है, नहीं 5 - 5 को कॉमन ले लिए सर जी, यहाँ कितना बचा x, 5 का पढ़ा कितनी बार सर जी पढ़ेंगे 12 बार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना सर जी हम समझ गए। अब x+12 को क्या ले लिए कॉमन ले लिए सर जी, x+12 को जब कॉमन ले लिए कितना बचा x - 5 बचा, और इक्वल कितना लिखेंगे 0। यहाँ सर जी कितना हो जाएगा x+12 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -12, क्या होगा -12 तो हो नहीं सकता, क्या -12 तो सर जी हो नहीं सकता, तो -12 तो लेंगे नहीं क्योंकि किसी भी लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती। तो x बराबर क्या होगा -5 हो जाए, तो x यहाँ माइनस, इधर माइनस करा उधर क्या करा, x बराबर 5 हो जाएगा। यानी आधार हमने कितना माना था 5, तो सर जी आधार कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई इससे कितनी 7 मीटर अधिक है, कितनी 60 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या करेंगे 5 + 7 यानी कितना 12 सेंटीमीटर। सर जी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सर जी हम इतना समझ गए, इतना समझ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और हमारी अगले चैप्टर 5 की वीडियो आप तक
जल्द से जल्द पहुंचेगी। आप कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें।